नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वतता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आप इस वीडियो में अनुपात एवं समानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसका यह सीरीज दूसरा है, प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा पार्ट है। तो चलिए, सबसे पहले जो सवाल पूछे जाएंगे उससे संबंधित पहले महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लें, उसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए, आप समझिए, मानिए यदि आपको ए अनुपात बी, हम दो ही संख्या की बात कर रहे हैं, ए और बी दो संख्या है जो 2:3 में है। क्लियर? इसका अर्थ हुआ, देखिए अनुपात आप जानते हैं, अनुपात एक प्रकार का भिन्न है, या आप ऐसे कह सकते हैं अनुपात एक प्रकार का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आप कदापि यह नहीं कह सकते हैं कि a बराबर 2 और b बराबर कितना 3। आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां a और b के बीच तुलना हुआ है। यहां a और b के बीच तुलना हुआ है। यदि a 2 है तो b 3 है। क्लियर? यानी हो सकता है a 20 हो, b 30 हो सकता है a 200 हो, b 300 हो सकता है a 4 हो, b 6 हो। क्लियर? यानी इसके बीच इस प्रकार से तुलना है कि दौड़ा है b। जैसे एक एग्जांपल और दें कि x और y है या 1:2 में है, इसका अर्थ हुआ यह कि y x का क्या है, दुगुना है। अब दुगुना होने का अर्थ यह भी तो होगा कि यह 5 है तो यह 10 है, ये 50 है तो यह 100 है, ये 4 रुपया है तो यह 8 रुपया है। इसके पास यदि 5 अमरूद है तो इसके पास 10 अमरूद है। यानी तुलनात्मक अध्ययन है। यानी यदि 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 पर ही महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमें यह कह दे कि ए के पास 20 रुपया है, ए के पास 20 रुपया है, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, हमको तो पता नहीं, हम तो अनुपातिक राशि x मानेंगे। तब कहेंगे a बराबर कितना 2x और b बराबर कितना 3x, क्योंकि वह अनुपातिक राशि क्या है जो दोनों को, माने ये 20 है ये 30 है, तो भाई अनुपातिक राशि यहां पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वह अनुपातिक राशि क्या होता है? वह अनुपातिक राशि जो है इन दोनों के बीच का जो है HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सबसे बड़ा से बड़ा गुणनखंड होता है, वही अनुपातिक राशि होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहां पर आप जैसे और डीप में जाए, हमें कहा जाए 20 और 30 का अनुपात बताइएगा, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 और 30 का HCF होता है 10। यानी वही 10 जो है अनुपातिक राशि है, जिसमें 20 से जब भागा देते हैं, 20 में जब भागा देते हैं 2, 30 में जब भागा देते हैं तो कितना 3। क्लियर? और तब आप बोलते हैं ए और बी का अनुपात 2:3 है। क्लियर है? तो भैया ए और बी यदि 2:3 है, तो आप भागा देके 2 और 3 लिखे हैं, तो हम उल्टा जाएंगे तो गुना करेंगे 10 और गुना करेंगे 10। लेकिन हमें तो पता नहीं है, हमको तो सिर्फ ये कह दिया कि अनुपात 2:3 में है, तो हमने वो अनुपातिक राशि क्या माना, x माना और लिखा। चूंकि 10 पता नहीं था, हमने लिखा यह x है, यहां भी वही सेम होगा, यानी x होगा। तो हमें लगता है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यानी a 2x और b कितना 3x, a 2x और b 3x। अब यदि आपको कह देगा कि a के पास 20 रुपया है, तो आप तुरंत कहेंगे 2x बराबर कितना 20, x बराबर कितना 10, नहीं x बराबर 10, और ये 10 यहां पुट कर देंगे तो आपका b का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये तरीका से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ढंग से प्रश्न को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट ना कर पाएंगे। तो तरीका मेरा क्या होगा, इसको सीखिए। जैसे आपको कहा a अनुपात b 2:3 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि a के पास 2 है तो b के पास 3 है। अब वो कह रहा है कि यदि a के पास जो है 20 रुपया है, इसका अर्थ है a के पास 20 है, 2 को कितना गुना किया, तो 10 गुना किया, तो भैया 3 भी 10 गुना होगा, यानी b के पास 30 रुपया है। कह देता a और b का अनुपात 2:3 है और दोनों का योग 50 है, तो b का मान क्या होगा, या a का मान क्या होगा, या a और b के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए, यहां पर कह दिया a और b 2:3 में है और दोनों का योग 50 है, आपको क्लियर कर दिया। तो भैया यहां पर दोनों का योग क्या होगा ना, a और b का टोटल क्या होगा। इसका अर्थ हुआ यदि a 2 तो b 3, तो दोनों मिला के कितना 5। और इसका अर्थ यह हुआ कि टोटल अनुपात a अनुपात b जो है, टोटल अर्थात a प्लस b अनुपात a अनुपात b जो है वह 5:2 अनुपात कितना में है 3। और आप कहते हो 5 बराबर 50 है,
तो भैया 5 को 10 गुना किया तो 2 दही कितना 20 और 3 दही कितना 30। तो हम जल्दी जल्दी प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सवाल की तरफ मुखातिब हो। इसी पर हम कई सवाल आपको करा देते हैं, आपका पूरा जो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा वह दूर हो जाएगा। तो चलिए पहले सवाल को देखें। देखिए यदि आपके पास यह पीडीएफ नहीं है जो प्रश्न हम कराने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल एचीवर प्रवक्ता बाय प्रभास सर पर जाएं और वहां से यह पीडीएफ क्या करें, डाउनलोड कर लें। प्रैक्टिस सेट अनुपात और समानुपात का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह प्रैक्टिस सेट दूसरा है, आप डाउनलोड कर लें। चलिए पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर भी सवाल आ रहा है। कहते एक स्कूल में बॉय और गर्ल, हम लिखते जाएंगे नहीं तो समय ज्यादा बर्बाद होगा। बॉय और गर्ल का अनुपात क्या है, 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 460 हो, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी आपको पूछा गया, कुल विद्यार्थी पूछा गया है। अच्छा हमको एक चीज बताइए, यदि अनुपात पर बोल रहे हैं कि अनुपात 8:5 है, इसका अर्थ तो यह हुआ यदि स्कूल में 8 लड़की है तो यदि 8 लड़का है तो लड़की 5 गो है। इसका अर्थ है बॉय और गर्ल मिला के कितना होगा, 8 5 13 होगा। बॉय और गर्ल का अंतर कितना होगा, यदि जरूरत होगा तो कहेंगे 3 होगा। यदि 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 जोड़ और घटाव में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप कदापि ये मत कह दीजिएगा कि यदि बॉय 8 है गर्ल 5 है तो दोनों का गुणनफल 40 होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 8x गुना 5x 2 बार जो है आ जा रहा है x। ये आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। तो हमको बोला कि लड़कियों की संख्या 460 है, यानी ये 460 है। बनाने का तरीका देखें, यदि लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो अनुपातिक राशि क्या मानेंगे, x मानेंगे, और आप कहेंगे 5x बराबर कितना 460, x का वैल्यू निकलेगा, फिर x का मान यहां पुट करेंगे, एवं प्रकार से आप बनाएंगे। लेकिन हम जो है x वगैरह मानेंगे नहीं, हम तेजी में कैसे बनाएंगे इस पर ही बात करेंगे। तो यहां पर कहता है कि लड़कियों की संख्या 460 है। देखिए 460 है। अब हम तो ये तो बड़ा संख्या हो गया। यदि मानिए ये 10 रहता तो हम तुरंत कहते हो 5 को 10 लिखा, यानी 5 दूनी 10 किया तो 13 दूनी 26 होगा, टिक लगा देते। लेकिन ये थोड़ा बड़ा संख्या हो गया, तो आप इस तरह बनाइए कि 5 को यदि तुम 460 लिखते हो तो 13 को क्या लिखोगे। मेरा तरीका समझिए, 5 को यदि 460 लिखते हो, 5 को 460 लिखते हो तो 13 को क्या लिखोगे। 13 क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको दोनों का योगफल पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ दी गई है। यदि हमको पूछता बॉय कितना है तो हम कहते 8 को क्या लिखोगे। हालांकि मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, तरीका यह भी रॉन्ग है। तरीका वास्तव में आपका सही क्या होना चाहिए कि यहां गर्ल और कुल का अनुपात 5:13 है। गर्ल और कुल का अनुपात 5:13 है, तो 460 का किसके साथ अनुपात बनेगा। देखिए ये यदि x है तो भैया अनुपात तो एक प्रकार भिन्न है, और भिन्न है तो अंश तथा हर में एक समान संख्या से हम गुना करते हैं और समान संख्या से भाग भी देते हैं। तो यहां पर 5:13 है, 5:13, इसको यदि 460 लिखा तो भैया किसको गुना करके 460 लिखा हमको पता नहीं, अपना क्रियाकलाप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन हमें बोलना आसान लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। 5 को लिखते हो 460 तो भैया 13 को क्या लिखोगे, हम बनाएंगे 5×9 = 45 और 5×9 = 45 और 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 गुना 92 हो जाएगा। 13 दूनी 26 के 6 बकरा 2 और 13 17 से 2 100 कितना 19, यानी आप 1196 में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। क्लियर। तो एक आध प्रश्न में हम समय ले रहे हैं जो कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। आइए दूसरे सवाल को देखें। कहता 3 राशि है भैया ए बी और सी, और उसको 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है, और यदि ए का भाग 2500 है, ए का भाग कितना है भैया 2500, अर्थात 2 बराबर 2500, यानी 2 बराबर यानी अनुपातिक राशि 2 के लिए कितना 2500। तुरंत कहेंगे तो 1 के लिए कितना होगा 1250, तो 5 के लिए कितना होगा, यदि बी का पूछेगा तो 5 गुना 1250, सी कितना होगा 9 गुना 1250। पूछा है कुल राशि कितना होगा, अर्थात 9 5 14 2 16 बराबर कितना, यानी भैया टोटल पूछ दिया कि भैया 2 को तुम 250 2500 लिखते हो तो टोटल 16 को क्या लिखोगे। तो बनाएंगे, या तो इस तरह बनाइए 2 बराबर अनुपातिक राशि 2 के लिए 2500, तो अनुपातिक राशि 1 के लिए कितना 1250, तो 16 के लिए कितना 16 गुना 1250। आप हल कर दीजिए। तो हल करेंगे
तो भैया कितना हो जाएगा आपका, इसका गुणनफल हो जाएगा 20,000 और आप 20,000 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। यही आपका उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते चलें और अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल है, एक धातु में तांबा और जिंक, तांबा है और जस्ता है, वह 9 अनुपात क्या है, 4 में है, और कहता है 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। 24 किलो तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, मैं कहता हूं केप पिघलाना पड़ेगा। तो बनाइए, 9 को तुम 24 लिखते हो तो 4 को क्या लिखोगे, हल कीजिए, 3 तिया 3 अठे 8 चौके 32, एक्स का मान जो होगा इधर आ जाएगा, 8 चौके 32 बटा 3 हो जाएगा। यानी आपका जो है दशमलव में आ रहा है, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, यानी आपका डी नंबर नन में टिक लगाएंगे। क्लियर है? तो आप कैसे स्पीड में बनाएंगे इस प्रकार के सवालों को, इसी तरह के सवाल और भी हम आगे लेकर हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं। कहता एक स्कूटर और टीवी, ये एक स्कूटर है और टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 5:4 है, जरा देखिएगा। और कहता है यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 6,000 अधिक हो, जरा देखिए अधिक है, यहां पर अनुपातिक कितना अधिक है, 1 अनुपातिक। हम कहते हैं यदि स्कूटर 5% है तो टीवी 4% है, तो भाई अनुपातिक अंतर कितना है, 1। और आप कहते हो कि नहीं भैया 6,000 है, इसका अर्थ हुआ अनुपातिक अंतर 1 के लिए वास्तविक 6 है, यानी 1 के का कितना वैल्यू है, 6,000 के बराबर। तो कहता है टीवी सेट का भैया, तो टीवी सेट 4 है, तो 1 के लिए 6,000 लिखते हो, तो 4 के लिए कितना लिखोगे, 6 गुना 4 24,000 में आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। समय ज्यादा आपको लगाना नहीं है, आप जल्दी जल्दी टिक लगाते चलेंगे। आइए अगले सवाल को देखें। सवाल है कि 3 संख्याओं का योग 64 है, संख्या है ए, बी और सी। अब देखिए तीनों का योग दिया है 64, ध्यान रखिएगा। और कहता है कि यदि पहली और दूसरी का अनुपात 3:5 और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8, एक अच्छा संयोग है यहां पर कि ये भी 5 का चर्चा किया, ये भी 5 का चर्चा किया, माने इक्वल है, इसको हटाइए, ये सीधा 8 लिखिए, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हुआ, 3:5:8 हुआ। और कहता तीनों का योग 64 है। हमको एक चीज बताइए, यहां पर तीनों का योग कितना है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 8 5 13 3 16 है। कितना कहेंगे, 16 है। अनुपातिक ए के लिए 3, बी के लिए 5, सी के लिए 8 और तीनों का योगफल कितना, 16 है। अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 16 है। अब तुम मेटेरियल क्या दिए हो, तुम कहते हो तीनों मिला के 64 है, यानी इसको तुम 64 बोलते हो, 16 को 64 बोलते हो, और पूछते हो कि दूसरी संख्या क्या होगी, यानी 5 बराबर क्या होगा, यही है ना। तो आप कहिए 16 को 64 लिखते हो तो 5 को क्या लिखोगे, किसको, 5 को क्या लिखोगे। तो आप हल कीजिएगा, 16 चौके 64 4 पंचे 20, और आप 20 में टिक लगाइएगा। पॉइंट क्लियर है? या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अनुपातिक राशि 16 के लिए 64, तो 1 के लिए कितना, 16 चौके 64, यानी 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 5 चौके कितना, 20। आप मानसिक क्रियाकलाप करते हुए भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते चलें, समय बर्बाद मत करें। आइए अगले सवाल को देखें। कहता है अगला सवाल है, किसी धन को ए बी सी डी में, किसी धन ए बी सी और डी में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी को डी से 1,000 रुपया अधिक मिला। आप देखिए क्या कहा, सी को डी से 1,000 अधिक मिला, यानी वास्तविक अंतर 1,000 का, और अनुपातिक अंतर कितने का, 1 का। क्लियर? अर्थात जो कह रहा है ना, हम उसी को पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आप कहते हो कि सी जो है डी से 1,000 अधिक है वास्तव में, और मैं कहता हूं नहीं ना भैया, अनुपातिक में तो क्या अधिक है, अर्थात 1 के बराबर, अनुपातिक 1 के लिए कितना, 1,000। तो भैया 3 के लिए 3,000, 4 के लिए 4,000, 2 के लिए 2,000, 5 के लिए 5,000। तो कहता बी का भाग कितना है, तो 2 के लिए कितना होगा, 2,000, और आप टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते चलिए और अगले सवाल को देखिए। सवाल है कि 624 को ए बी सी में 1/2:1/3, यानी ए बी और सी का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 है।
तो भैया ये अनुपात 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4 है। इसको सीधा करने के लिए क्या करना होता है, ये जो हर है ना 2, 3 और 4 का, उसका एलसीएम लेते हैं और सब में गुना कर देते हैं। अपने पूर्ण संख्या टाइप में आना चाहिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12। तो 2 छके 3 चौके और 4 तिया, यानी 2 छके 3 चौके, यानी 6:4:3। अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी जो हुआ 6:4 अनुपात कितना हुआ 3 हुआ। अब 624 रुपया कुल न है, 624 रुपया को बांटा गया था। अर्थात तीनों का योगफल कितना होगा, 6 4 10 4 3 13 होगा। और आप कहते हैं 13 किसके बराबर है, बनाइए एक लाइन में। 13 कहते हैं 624 के बराबर है। पूछते हैं सी का भाग, यानी 3 के बराबर क्या होगा। हल कीजिए, 13 चौके 52 और 13 8 74 से, यानी 48 और 48 दिया होता है कितना 144, यानी x का वैल्यू 144 होगा। आप ठीक लगाएंगे। 8वां नंबर सवाल है, कहता है ए के वेतन का दुगुना, यानी ए का वेतन ए ही है, तो ए का दुगुना बराबर है बी के वेतन के 5 गुने के। फिर बोलता है और बी के वेतन का 4 गुना, दूसरा पॉइंट है बी के वेतन का 4 गुना वह बराबर है सी के वेतन के दुगुने के, सी के वेतन के दुगुने के। तो यदि सी का वेतन 1600 है, भैया पहले अनुपात तो निकालिए। देखिए इस तरह का यदि आपको दे तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिख लीजिए। तेजी में बनाने का मैं बता रहा हूं। तो यदि हम इसको लेके चलेंगे, थोड़ा लॉन्ग में देख लें, ए गुना 2 बराबर बी गुना 5 है, तो ये बी आ जाएगा इधर और ये 2 कहां चला जाएगा यहां, नहीं, यानी ए का मान क्या हो गया, ए के सोझा में क्या आ रहा है 5 और बी के सोझा में क्या आ रहा है 2। यही तो अनुपात हुआ। हम तो क्रियाकलाप तक क्यों करेंगे। आप कहिए ए के सोझा में 5 और बी के सोझा में क्या 2, यानी ए अनुपात बी 5:2। इस तरह का रेट इसी तरह बनाइए। फिर कहता है बी, ये तो ऐसे कट गया 2 दूनी, बी के सोझा में यहां क्या बचा 1, बी के सोझा में 1 और सी के सोझा में 2। अब जरा देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए आप सीखे हुए हैं। ये बी 2 है, ये 1 है, इसको यदि मैं 2 बनाऊंगा, यानी 1 दूनी 2, तो ये भी क्या होगा 4। अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो गया 5:2:4। पॉइंट क्लियर। अब क्या कह रहे हो, कहते सी का वेतन यदि 1600 है। अरे भैया सी तो यहां 4 है, अर्थात अनुपातिक 4 के लिए तुम 1600 बोलते हो, 1 के लिए कितना बोलते हो 400। तो कहता ए का वेतन कितना है, यानी 5 के लिए कितना 5 चौके 20, यानी आप 2000 में क्या करेंगे टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। पॉइंट क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 12,000 की एक धनराशि है जिसको ए बी सी डी में बांटते हैं। देखिए सबसे पहले यदि ए बी सी और डी का अनुपात निकल जाए तब हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पर कहता है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, यानी आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। और यहां कहता है क्या ए और बी के हिस्से का अनुपात 8 अनुपात कितना है 9 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। प्रश्न को जरा गौर से देखें। ए और बी का अनुपात 8:9 है और बी और सी का अनुपात 2:3 है। तो हम क्या सिखाए हैं, 9 और 2 का एलसीएम होता है 18, यानी 9 दूनी 18, तो 8 दूनी कितना 16, यानी ए और बी का आप तुलना कर रहे थे 8/9 था, तो हमने 8 को भी दुगुना किया 9 को भी दुगुना किया। काहे किया, क्योंकि 9 और 2 का एलसीएम 18 होता है। अब 2 को भी हमने 18 किया, तो भैया 2 नमा 18, तो 3 नमा कितना 27। अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी जो हुआ 16:18:27 हुआ। अब कहते हो सी अनुपात डी जो है 9:13 है, ये 9 अनुपात क्या है 13 है। अब जरा देखिए सी और डी 9:13 है और 9 और 27 का एलसीएम होता है कितना 27। तो भैया यदि 9 को 27 लिखोगे, 9 तिया 27 करोगे तो 13 तिया 39 करोगे ना। अब सबका बात मिल रहा है कि ये 27 है तो ये कितना है 39 है। उस समय मेरा काम नहीं बन रहा था, क्योंकि आप कह रहे थे नहीं ये 9 है तो 13 है। अब तो मैं बोल सकता हूं ना कि यदि ये 27 है तब ये 39 है। क्लियर है। तो अब इस तरह यदि आपने सजा लिया तो अब कुल राशि कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, क्योंकि आपको टोटल 12,000 दिया था, यहां पर टोटल हो गया 9 7 कितना 16 और 16 8 24 और 24 6 कितना
30। 30 के शून्य बकेरा कितना 3, 3 3 6 2 8 9 1 10, यानी 100 रुपया क्या है टोटल है। यानी अनुपातिक में 100, वास्तव में कितना 12,000। यानी 100 के लिए क्या बोलते हो तुम 12,000। पूछते हो क्या, पूछते हो बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से में अंतर कितना है। बी और डी का अंतर, बी और डी का अंतर कितने का है भैया, अंतर जो है 21 का है। 39 में 18 घटाते हैं, अंतर 21 का है। अर्थात अनुपातिक 100 का मान 12,000 है। अनुपातिक 100 के लिए तुम 12,000 लिखते हो, तो भैया 21 के लिए क्या लिखोगे, एक लाइन में बना लो। ये 2 गो शून्य खत्म, 2 गो शून्य खत्म, यानी 120 गुना 21 क्या होगा, वही उत्तर होगा। जब हल करते हैं तो गुना करते हैं 12 का ही 12 के 2 बकेरा 1, 12 दूनी 24 से कितना 25 पर 1 शून्य, यानी 2520 में क्या करेंगे टिक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर। चलिए बढ़ते चलें और अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे दिया कि 3 संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी जो है 3 अनुपात 4 अनुपात क्या है 7 है, और इसका गुणनफल 18,144 है। आप स्पीड में गलती मत करते जाइए। क्या गलती करते हुए मत जाइएगा, आप ऐसा मत बोलिएगा 7 गुना 4 गुना 3 बराबर इतना। चूंकि देखिए अनुपातिक राशि जब x मानेंगे, माने कि वह कौन सी संख्या थी जिससे तीनों में भाग देने के बाद छोटा करके 3 अनुपात 4 अनुपात 7 लिखा गया था, तो हमने कहा कि वह संख्या x थी। यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और क्लियर कर दूं। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, a अनुपात b अनुपात c 20 अनुपात 30 अनुपात 40 है। एक एग्जांपल कहेगा अनुपात में लिखिए, तो 20 और 30 और 40 का एचसीएफ होता है, वह होता है 10। जब 10 से भागा देंगे तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 होगा, अर्थात अनुपातिक राशि 10 है। अब यदि हमको पता नहीं है कि क्या था, हमको बोल दिया कि ए और बी और सी में जो है हमको अनुपात में है, तो हम अनुपातिक राशि x मानेंगे, तो हम इसको लिखेंगे a बराबर 2x, b बराबर 3x और c बराबर कितना 4x, यानी वह x क्या है, वही तो 10 है। क्लियर है, तो ये आप समझिए। तो कहता तीनों का गुणनफल, तो भैया 3x गुना 4x गुना 7x बराबर कितना है, वह है 18,144। जरा देखिए, तो ये x क्यूब ना हो जाएगा, यानी x क्यूब बराबर कितना, x क्यूब बराबर हो जाएगा। अब ये 3 4 और 7 कटवा देते हैं, 3 से कटता है 3 6 के 18, एक उतरा नहीं खाया 0, और फिर 3 चौके 12, 3 8 24, 3 से कट गया, 4 से भी कटेगा, 4 एकाही 4, फिर 4 पंचे 20, 1 और 4 दूनी 8, 4 से भी कटा, 7 से 7 दूनी 14, 1 7 एकाही 7 और 7 6 के 42, यानी x क्यूब बराबर कितना 216, x बराबर कितना क्यूबिक रूट 216, अर्थात x बराबर हुआ 6। अब x बराबर 6 हुआ तो कहता है वह संख्या क्या है, तो 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24, 6 7 कितना 42, यानी 18 24 और 42 पे टिक लगाएंगे। आप ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चलें, अगले सवाल को देखें। चलिए अगला सवाल है, कहता 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात कितना है 3/4 में। तो भैया अनुपातिक राशि को पहले सीधा तो कर लीजिए। तो करने के लिए जानते हैं 2 3 4 का एलसीएम होता है 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12, तो 2 छके 3 चौके यानी 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तिया यानी 3 तिया कितना हो गया 9, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। अब कहते हो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो सबसे बड़ी 9 और सबसे छोटी 6 अनुपातिक में। यहां पर अनुपातिक अंतर 3 है और तुम कहते हो क्या है 36, अर्थात 3 बराबर 36। अनुपातिक 3 के लिए 36, तो 1 के लिए कितना 12। कहता संख्या क्या होगा, तो भैया 1 के लिए 12, तो 6 के लिए बढ़ा के 72, न 12 96 और बरनामा 78 से संख्या होगा 72 96 और 108। आप टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चलें, अगले सवाल को देखें। कहता 3 संख्या का योग 49 है, पहली और दूसरी का अनुपात ए और बी का अनुपात क्या है 2:3, और दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है 5:8 है। भैया आपको तीनों का योग दिया है 49, दूसरी संख्या पूछा है, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। 5 और 3
का एलसीएम होता है 15, तो 3 पचे 15, तो 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी आपने निकाल लिया। अब कहता तीनों का योग 49 है। यहां पर देखते हैं 24 15 39 10 49, क्या संयोग है, यहां भी तीनों का योग 49 ही है। क्लियर? और तुम कहबो करते 49 है, इसका अर्थ है संख्या 10 15 और 24 है, दूसरी संख्या 15 टिक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर? यहां ज्यादा कुछ करना पड़ा नहीं। इस तरह का भी सवाल आपको दिया जाता है। अगला सवाल है कि दो संख्याएं 3:4 में है, ए और बी दो संख्या है 3:4 में, और इन संख्याओं का योगफल 420 है। क्या है? ए प्लस बी कितना है? 420 है। देखिए वास्तव में 420, अनुपातिक में 7, अर्थात 7 के लिए 420। पूछते हो क्या? सबसे बड़ा का मान अर्थात 4 बराबर कितना? तो 7 छाके 42, 60 6 चौके 24, 240 सेकंड में आप टिक लगाइए, बढ़ते चलिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, हम एक तरह के प्रश्नों को हम जो है संग्रह किए हैं और उसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। आगे चूंकि हम फिर बोल रहे हैं कि हम लो स्टैंडर्ड से आप स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अगला है एक राशि है ए बी और सी में 3:5:12 में विभाजित की जा रही है। आपके स्क्रीन पर भी प्रश्न है। ए और बी दोनों के कुल शेयर, ए और बी दोनों का कुल शेयर कितना है? यदि इसको 3 तो इसको 5, तो दोनों का कुल शेयर 8। वह सी के से 800 रुपया कम है। अहो, यहां सी तो 12 है, यानी ए और बी का जो कुल शेयर है ना, वह सी के शेयर से 800 रुपया कम है। हमको एक चीज बताइए, अनुपातिक में कितना कम है? तो 5 3 8, 12 से कितना कम है? 4 कम है। तो अनुपातिक 4 के लिए क्या कम है? 200। अनुपातिक 4 के लिए 800, सॉरी, तो 1 के लिए कितना? 1 के लिए 200। तो कहता है तो इसमें ए का शेयर कितना हो गया भैया? 1 के लिए 200, तो 3 के लिए कितना? 600। तो भैया 600 में टिक लगाएंगे। बी के लिए पूछता तो 225 1000 में हम टिक लगाते। सी के लिए इसी पूछता तो 12 दूनी 2400 में टिक लगाते। क्लियर है? तो जो पूछता हम उसका जवाब देते चले जाते। चलिए आइए अगला सवाल है। कहता डॉक्टर राकेश और डॉक्टर मुकेश की फीस जो है, राकेश और मुकेश के फीस का अनुपात 7:2 है, और कहता है कि डॉक्टर मुकेश डॉक्टर राकेश से 900 रुपया कम लेता है। भैया यहां पर कितना कम लेता है? मुकेश जो है अनुपातिक में 5 कम लेता है, और आप बोलते हैं कि 5 बराबर कितना? 900। वास्तव में 900, तो अनुपातिक 5 के लिए 900, तो 1 के लिए कितना? 180। 1 के लिए 180, तो राकेश का फी पूछा है, तो 7 के लिए कितना? 7 गुना 180। तो भैया 18 7 26 से होता है, 126 होता है, यानी 1260 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। क्लियर है? बढ़िए 2-3 सवाल और मैं करा देता हूं। सवाल है अगला, किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात जो है वह 3:2 में है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक हो, पानी से यानी पानी पी लिख दिए, पानी से स्प्रिट वास्तव में 3 कहते हो, अनुपातिक में 1 है, तो अनुपातिक 1 के लिए 3, तो 2 के लिए कितना? 6, 3 के लिए कितना? 9। तो कहता है कि स्प्रिट की मात्रा कितनी है? हम किस में टिक लगाएंगे? हम 9 में टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। पॉइंट क्लियर है? आइए और एक आध सवाल देख लें। सवाल है कि 3 संख्याएं जो है 3:2:5 में, 3 संख्या ए बी सी जो भी कहिए, और कहता है कि इनके वर्गों का योग 1862 है। इनके वर्गों का योग जो है, इनके वर्गों का योग, तो अनुपातिक राशि मानिए, गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि काहे बोल रहे हैं, यदि अनुपातिक राशि x है तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर होगा, ये 4x स्क्वायर होगा और ये 25x स्क्वायर होगा। और आप कहते हैं तीनों का योग किसके बराबर है? 1862 के बराबर है। तो भाई साहब 25 4 29 और 9 38 एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 1862। तब एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1800 एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1862/38। पहले एक्स का मान निकाल लें, एक्स का मान निकाल लेंगे तो मेरा काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा, क्योंकि संख्या क्रमशः कितना है? 3x 2x और 5x है।
प्रश्नानुसार हम यहां से करते चले गए हैं कि उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, हम प्रश्नानुसार काम किए हैं। तब जब हल करते हैं तो हल जब करते हैं तो ये हमारा करता है 19 दूनी 38 और ये 1998 बार में कटेगा। ठीक है, 19 नामा आपका 71 से एवं प्रकार से आपका शेष बचेगा और फिर 19 से आपका कटेगा और फिर आपका 2 कितना बार में 49 बार में कटेगा। तो x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर कितना 7। अब आपको पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो x का वैल्यू 7 है, तो दूसरी संख्या 7 दूनी किसमें टिक लगाएंगे 14 में आप जवाब देंगे। अधिक कहता कुल योग कितना है, तो 5 2 7 3 10 यानी 10 7 70 में टिक लगाते हैं। सी पूछता तो 7 5 35 बोलते, ए पूछता तो 7 21 बोलते। यदि ए और बी का अंतर पूछता तो 3 और 2 का अनुपातिक अंतर 1 है तो हम 7 बोलते। जो पूछता हम उसी तरह जवाब देते चले जाते। क्लियर है? तो आप जो है कई सवाल इस तरह का बनाए, आप जो है देखें। अगला सवाल कहता है कि सलीम और रहीम 4:3 के अनुपात में अपने धन को बांटता है। यदि रहीम का भाग 2400, रहीम 3 बराबर 2400, 3 बराबर 2400 से 1 बराबर कितना, 1 बराबर कितना, तो भैया 3 बराबर 2400 हम नहीं जानते 1 बराबर कितना। आप पूछते हो कुल धन यानी 7 बराबर कितना, कुल धन 4 3 7। क्लियर? तो 7 बराबर कितना, तो 3 8 24 800, 8 7 5600 में क्या करेंगे हम टिक लगाएंगे। x का वैल्यू 5600 होगा, जल्दी जल्दी टिक लगा देंगे। अगला सवाल है कि एक दुकान में पेंसिल है, पेन है, पेन और कॉपी के से हम संबोधित किया, वह 10:2:3 में है। कहता है कि दुकान में 120 गो पेंसिल है, पेंसिल पहला वाला है, क्या गो है 120। तो पूछा है कि कॉपी की संख्या 3 बराबर कितना। भैया 10 को 120 लिखते हो तो 3 को कितना लिखोगे, यानी खत्म 12 या 36 टिक लगा देंगे। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो बढ़िए और अगले सवाल को देखिए। कहते एक कॉलेज में बॉय और गर्ल का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 यानी 5 को तुम लिखते हो 160, तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है, यानी 5 को तुम लिखते हो 160, तो 13 को कितना लिखोगे, क्योंकि दोनों मिला के 13, कुल जो स्टूडेंट है वह कितना है 13, तो लड़की 5 है तो कुल है 13, अनुपातिक की बात कर रहे हैं। तो वास्तव में यह 160 है तो यह कितना होगा, तो 5 को यदि तुम 160 लिख देते हो तो 13 को क्या लिखोगे, तो 5 तिया 15 यानी 32 और 32 गुना 13 यानी करेंगे x बराबर 32 गुना कितना 13, 416 होगा। आप टिक लगाएंगे। तो इस तरह का सवाल आप जो है आप देखें, एक ही तरह के कई सवाल को जो है हमने अलग तरीके से सोल्व करवाया। यह अनुपात एवं समानुपात का दूसरा प्रैक्टिस सेट था। अगले प्रैक्टिस सेट में हम जो है कुछ अलग तरह के प्रश्न को लेकर हम आपके बीच में रखेंगे और उसको भी हम कैसे स्पीड में बनाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। मैं फिर बता देता हूं, हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए और अच्छा नहीं लगा तो आप जो है शेयर मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। क्लियर है? और यदि आप चैनल से जुड़े हुए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।